नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ऐसी वीडियो के अंदर में जहां पे एक ऐसी सरकारी कंपनी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो बहुत ही चर्चा में है, जिसमें कल 5 करोड़ के आसपास शेयर्स की डिलीवरी उठी। किसी भी बाइंग सेलिंग के एडवाइस के पर्पज से ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, बट इस स्टॉक को क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉप गेनर्स में कल था। टॉप गेनर स्टॉक्स में ऐसा क्या हो रहा है, इसमें इतनी वॉल्यूम क्यों हो रही है, इसको थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश की है। जो चीजें आप नहीं कर पाते हैं उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ वीडियोस के माध्यम से। तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। वीडियोस घूम फिर के 15-20 हजार 25 हजार लोगों तक पहुंच रही है, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, ये दौर आगे नहीं बढ़ने वाला है। दोस्तों आईएफसीआई की बातें करने वाले, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात हम करने वाले, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आज है सैटरडे, संडे, सिर्फ आज और कल का 2 दिन बचे हैं आपकी फ्री क्लास स्टार्ट होने में। और ये फ्री क्लास पूरे जुलाई चलने वाली है। 15 जुलाई से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी ऐप पे होगी। आपको मेरी ऐप का जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकता है। वो सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। नहीं तो आप जाके प्ले स्टोर में ढूंढ सकते हैं जो रियल स्कैल्पर विपुल के नाम से, जिस हिसाब से मेरा चैनल है रियल स्कैल्पर विपुल, ठीक है ना, यही आपको सर्च करनी है। iOS यूजर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसका पूरा प्रोसेस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहां जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अपनी लर्निंग की शुरुआत करते हैं लाइव मार्केट से, जहां पे साइकोलॉजी का मेन गेम होने वाला है, मेंटेलिटी का मेन गेम होने वाला है। क्योंकि 90% माइंडसेट है, 10% है जो आपको आता है। क्या स्ट्रेटेजी आती है, क्या इंडिकेटर्स आते हैं, वो सिर्फ 10% है। अगर लाइव मार्केट में नहीं सीखे तो आप कभी मार्केट को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपनी धड़कन को कंट्रोल करना, अपनी मनी मैनेजमेंट करना, पोजीशन साइजिंग करना, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना, क्यों करना है, कब लेना है, कब नहीं लेना, ये सब चीजें लाइव। तो गो एंड ज्वाइन नाउ। और अभी क्या करना है, अब क्योंकि 2 दिन है आपका अकाउंट, तो आप नहीं खोल पाएंगे लिंक से, है ना, मुझे मालूम है, बट आप खोल जरूर लीजिए, क्योंकि मैं फायर्स के टर्मिनल पे ही वो ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। पूरा सब कुछ वहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फायर्स का टर्मिनल बहुत ही शानदार लगता है। और जो फायर्स में अकाउंट खोलेंगे उनके लिए स्पेशल कुछ रहने वाला है। वो जो क्लास एंड होने वाली भी, तो 2 क्लास पहले आई, क्लास पहले आपको जरूर बता दूं, आपके लिए स्पेशल सरप्राइज वो होने वाला है। बाकी लोग अभी 2 दिन बचे हैं, फ्री में आइए, सीख के जाइए। कोई और हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। अभी सोचिए मत, बाद में पैसे लेगा। अरे भाई 15 दिन की क्लास है, 15 दिन की क्लास तो फ्री लेके जाओ, उसकी बात की बाद में देखेंगे। अभी दिमाग मत चलाओ, सीखना है तो आओ, जितना आता है सब सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, हम बात करते हैं आईएफसीआई की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल के दिन में जब इसको मैं देख रहा था तो इसके अंदर जो डिलीवरी वॉल्यूम था बड़ा ही खतरनाक था। काफी दिनों से, पिछले 1 महीने का डिलीवरी वॉल्यूम है। एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई मेरा खुद का मैनिपुलेटेड डेटा नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखिए, ये इस साइड में डेट्स रहती हैं, आप देख सकते हैं, ये डेट का कॉलम है ना। और यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी, कितने शेयर्स डिलीवर हो रहे हैं, ये टर्नओवर है, कितने करोड़ का टर्नओवर है, कितने शेयर्स डिलीवर हुए परसेंटेज वाइज, और ये कितनी क्वांटिटी डिलीवर हुई। तो बेसिकली जब जिस शेयर में अगर भाव बढ़ रहा है, डिलीवरी बढ़ रही है, तो हम ये मान के चलते हैं बाइंग हो रही है। भाव बढ़ रहा है, भाव गिर रहा है, डिलीवरी बढ़ रही है, तो मतलब डिलीवरी पे सेलिंग हो रही है, ये मान के सिंपल मैथ सकते हैं। तो यहां पे कल अगर आप देखेंगे 4,96,21,000 शेयर्स को बाय किया गया है। डिलीवरी वॉल्यूम 25% है, हालांकि पहले 30-40% तक हुआ है। जो इंट्राडे का ट्रेड है, यहाँ पे देखिए, पहले जो ट्रेड था 1,67 लाख का ट्रेड था। कल जो ट्रेड हुआ है वो 20 करोड़ का वॉल्यूम है, 20 करोड़ का। 20 करोड़ के वॉल्यूम्स में 4,96 लाख शेयर डिलीवर हो गए। भाव बढ़ा है, भाव देख सकते हैं। कल की जो क्लोजिंग थी, ये देखिए, लास्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस देखिए, 62 की क्लोजिंग थी एक दिन पहले की, और कल की क्लोजिंग हमारी 69.57 की है। 15 से 17% एक दिन में जंप हुआ है। इस शेयर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी रही है, सरकार ने इसके अंदर बीच में फंड भी इन्फ्यूज किया है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आईएफसीआई का पर्पस क्या था। इसको जानने के लिए ज्यादा मुझ पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है, जितना भी फ्री डेटा अवेलेबल है वेबसाइट्स पे वो जाके देखिए, सब मिल जाएगा। Screener.in बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, फ्री की वेबसाइट है, जाके देखो। इस कंपनी को क्यों बनाया गया था, इट वॉज प्रीवियसली नोन एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। It is an Indian government-owned non-banking financial company established to cater the long-term finance needs of the इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम मेक इन इंडिया की बात करें, हम इंडस्ट्री डेवलप करने की बात करें, हम इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसी कंपनीज का रोल, सरकारी कंपनीज का रोल अब आ रहा है। अगर आप मोदी गवर्नमेंट की बात को ध्यान से समझें तो मोदी गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि भैया हम सरकारी तंत्र की जितनी भी कंपनीज हैं उनको हम प्रॉफिटेबल बना के छोड़ेंगे। अगर सारा धंधा करना है तो सारा धंधा प्राइवेटाइजेशन के हाथ में क्यों जाए। हालांकि ये सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के भी फेवर में है। ये भी हो सकता है कि आईएफसीआई के अंदर स्टेक बेचा जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी अटकल ये भी लगाई जा रही है कि इसकी जो सब्सिडरी है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्लियरिंग एजेंट है, जो क्लियरिंग एजेंसी है, जिसमें बहुत सारा स्टॉक्स का क्लियरिंग होती है, तो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन का एक रोल और भी है जो मुझे अब पता लगा है। जब मैंने घर बाय किया तो वहां की जो स्टैम्प ड्यूटी थी, रजिस्ट्री फीस थी, वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के अकाउंट में मुझे देनी पड़ी है। 10.5 लाख रुपए की एक फीस थी और 1,75,000 के आसपास में एक फीस थी, तो मोटा मोटा 12-13 लाख रुपए की फीस मैंने पे की है। तो जितनी भी होम बायर है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हो सकता है पूरी इंडिया से
से ऐसा हो रहा हो? स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के अंदर में स्टैंप ड्यूटी भी सरकार जमा करा रही है, बहुत मोटी स्टैंप ड्यूटी होगी। होम सेल्स बढ़ रही है तो वहां पे उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, और स्टॉक होल्डिंग की जो वैल्यू 50,000 करोड़ से कम की नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि स्टॉक होल्डिंग का शायद रिवर्स मर्जर आईएफसीआई में हो, आईएफसीआई की सब्सिडरी है। पहले अगर चार्ट के ऊपर चलते हैं, बहुत सारी स्टोरी समझ में आएगी। इसके ऊपर पहले देख लेते हैं, इसको 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1948 देखिए, आजादी के तुरंत बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बट वहां पे हमें इंडस्ट्रीज की तो छोड़ो, अपने खाने पीने की भी सुध नहीं थी। जब देश आजाद हुआ था हम किस हालात में थे हमारे फोर फादर जानते हैं, हमें तो उसका आभास भी नहीं है, हमें खाली कहानियां सुनी है। तो वो एक टफ टाइम था। ये किस लिए बनाई गई थी? दिस वाज मेड फॉर एयरपोर्ट्स, रोड्स, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर एंड सच अदर अलाइड इंडस्ट्रीज। रात 2024 में आते आते हमारे देश में इसका बोलबाला है। हम ये सारे काम कर रहे हैं, हम हर जगह एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो यहां पे आईएफसीआई का रोल बहुत ही क्रूशियल और बड़ा हो जाता है। इसको और डीप डाइव करेंगे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लंबा होगा पर इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान रखना। और पसंद आए तो प्लीज कम से कम अपने 10 लोगों को इसको शेयर जरूर करना, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे जरूर शेयर करना, ताकि लोगों को समझ में आए कि भैया नॉलेज यहां मिलती है। प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम कंपनी करती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम कंपनी करती है, सिंडिकेशन एडवाइजरी काम करती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास में, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली पहले चलते हैं इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सितंबर 2021 की बात करें तो सरकार के पास में 63.8% था, एफआईज के पास में 2.5%। 2021 से 2024 में आते आते सरकार लगातार माल बढ़ा रही है। ये देखिए, मार्च 2024 तक भी सरकार के पास 70.32% था, मतलब यहां से 7% का इंक्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका था। अब अप्रैल एंडिंग क्वार्टर 2024 यहां पे 71.72, मतलब गवर्नमेंट ने यहां पे स्टेक बढ़ाया है। और ये स्टेक जैसे कल 5 करोड़ शेयर गए हैं, ये भी हो सकता है सरकार ने ही उठाए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर इस कंपनी को बेचना है, अगर इसको प्राइवेटाइज करना है, इसमें स्टेक बेचना है, तो सरकार के पास जितनी इक्विटी हो उतना अच्छा है। तो हो सकता है ये इक्विटी अभी 75% तक जाए। अभी 4%, 3 से 4% की इसमें गवर्नमेंट और स्टेक बढ़ा सकती है, ये पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। जो एफआईज हैं, एफआईज भी वापस आना स्टार्ट हुए, 2%, 2.29%, 2.3%। पब्लिक के पास क्या है? पब्लिक के पास 20% के आसपास का माल है, राइट। इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस भी यहां पे दिखाई देती है। कहानी क्या है? कहानी ये है, चार्ट के ऊपर चलते हैं ताकि इसका लाइफ टाइम चार्ट दिखाई दे आपको। हम मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं, स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। फिर से कह रहा हूं भाई, किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। स्टॉक गिर सकते हैं, कहां 10-12 रुपए से स्टॉक गिर के यहां पे आया है, करेक्शन लेने लगेगा तो भैया मुझे गालियां मत देना। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पसंदीदा स्टॉक्स में से है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। अब यहां पे खेल क्या है? खेल हम करते हैं जब चार्ट को पूरा अच्छे से देखेंगे ना, तब आपको गेम समझ में आएगा। देखिए अब गेम क्या है। गेम हम चले जाते हैं पीछे 2007-8 में। 2007-8 में ये स्टॉक 7 रुपए से चला, 7 रुपए से चल के स्टॉक चला गया 120 रुपए। कब? 2007 में। ये वो समय था जब इसकी डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी जोरों पे थी। मैं इस समय रेलिगेयर में जॉब करता था, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बातें हो रही थी सरकार इसको बेचना चाहती है। इसके पास उस समय एनएससी के शेयर्स भी थे और स्टॉक होल्डिंग के पास अभी भी हैं, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली एनएससी के शेयर से 800 करोड़ के आसपास में बेच चुका है, कंपनी लॉस में थी, बट यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी पे 7 रुपए से ये स्टॉक चला गया था 120 रुपए। 120 से गिरते गिरते स्टॉक वापस से कितना वोलेटाइल रहा है, फिर आके 2009 में, क्योंकि वो स्टोरी मेटलाइज नहीं हुई, वापस 15 रुपए के आसपास में गिरा, फिर दोबारा 15 रुपए से चला 77। तो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए स्टॉक क्रैश करता चला गया। 2020 में स्टॉक 2021 में स्टॉक 3 रुपए आ गया। अब 3 रुपए से यहां से आने के बाद में ये जो पैटर्न था इसका लोअर हाई लो फॉर्मेशन का लगातार का, अब यहां से ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ और ये आप ब्रेकआउट देख सकते हैं। एंड लुक एट दिस हॉपिंग वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम बेस्ड चेंज है, दिस इज अ चेंज ऑफ ट्रेंड। ये सब चीजें हाथ पकड़ के सिखाने वाला हूं, चिंता मत करो। तो क्लास मिस मत करना। अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो रियल स्कैल्पर विपुल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ऐप स्टोर पे कैसे मिलेगी? जो iOS यूजर्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पूरा का पूरा डिटेल आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री चैनल है भैया, कोई पेड चैनल किसी तरह का मेरा कोई नहीं है, कोई टिप नहीं देता कहीं पे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोबारा से गेम समझते हैं, वो दोबारा। अब देखो, ये अगर गेम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्राइस ने एक हर्डल फेस किया 15-16 रुपए के आसपास में, और ये ब्रेकआउट कितना शानदार है, बड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, प्राइस एक्शन जबरदस्त है, और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। 5-13 का ब्रेकआउट कम से कम यहाँ 11 रुपए के आसपास हो चुका है। देखिए मैंने कितने एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि जब 5-13 का ब्रेकआउट मंथली चार्ट के ऊपर होता है तो स्टॉक कम से कम 4 से 5x तो होता ही होता है, 10x तक भी चला जाता है। अब ये स्टॉक क्या है, 11 रुपए से 5x लगा लो 55 रुपए,
7x हो चुका है, यहां से 70 रुपए तो टच कर चुका है। अब ये 70 रुपए का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। देखिए ये रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई रेजिस्टेंस है, बहुत ध्यान से समझते हैं। यहां पे प्राइस है, पिछले 6 महीने से प्राइस है कंसोलिडेट कर रहा है, और पीछे आके देखते हैं तो ये एक रिजेक्शन पॉइंट आपको दिखाई देता है। तो यहां पे हो सकता है कोई करेक्शन हो, बट ऐसे टाइम पे बड़ी वॉल्यूम्स का 5 करोड़ शेयर्स का डिलीवर होना भैया मेरे हिसाब से बड़ा जैकपॉट पॉइंट है। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये है कि यहां से इसको खींचने की तैयारी हो सकती है। देयर आर फेयर चांसेस। फिबोनाची से पूछने की कोशिश करते हैं फिबोनाची क्या कहता है। अब एक काम करते हैं, टारगेट्स निकालने की कोशिश करते हैं, टारगेट्स नहीं समझना, समझो कि भैया हम बाजार में एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। फिबोनाची उठाते हैं, हम एक काम करते हैं, जो इसे लाइफ टाइम हाई बनाया था वहां से पकड़ते हैं, और जो इसे लाइफ टाइम बॉटम बनाया उसको पकड़ते हैं। ये मंथली चार्ट की बात हो रही है, इसलिए मैं बिल्कुल एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो की बात कर रहा हूं। सिचुएशन बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। जो पहला पड़ाव है 121 रुपए, जो पुराना हाई है, ध्यान रखना। अभी जो रेजिस्टेंस है वो था 0.5 लेवल और 0.6 लेवल, विच वाज 76। तो 62 से लेके 76 के बीच में ये स्टॉक काफी टाइम से 6 महीने से ऊपर हो गया इसके बीच में घूमते हुए। इस बार का ब्रेकआउट 76 का अगर होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा ये स्टॉक 96 के आसपास में, उसके बाद स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा 121 के आसपास में, 121 के बाद में 194। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी स्टडी है, मैं गलत हो सकता हूं, ड्रास्टिकली गलत हो सकता हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्लीज अपनी एनालिसिस करके काम करें। जो सपोर्ट बन रहा है अब 62 से 50 रुपीज का एक रेंज रहेगा, 62 से लेके 48 रुपीज के आसपास में ये रेंज रहेगी इसकी सपोर्ट की। अब इसके नीचे अगर IFCI क्लोज होता है, फिर से डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी बकवास हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो स्टॉक क्रैश कर जाएगा। बट मुझे जैसा लग रहा है, जैसा सूरत हालात दिखाई दे रही है कि 5-5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी, इसका मतलब गेम अभी जिंदा है ना। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है IFCI में क्या बन सकता है? क्या ये वाकई मल्टी बैगर हो सकता है? क्या ये शेयर आने वाले टाइम पे सरकार को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करने वाला है? अगर इसके P&Ls की बात करने की कोशिश करें तो एक नजर चलते चलते P&Ls के ऊपर चलते हैं। वेयर इज माई स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं, P&L को देखने की कोशिश करते हैं, आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। लुक एट दिस कंपनी वाज इन लॉस सिंस 2019 ऑल्सो, उससे पहले भी लॉसेस रहे हैं। 476 करोड़ का 476 करोड़ का लॉस था, 223 करोड़ लॉस, 1912 करोड़ लॉस, 1761 करोड़ लॉस, 120 करोड़ लॉस। फाइनली इन मार्च 2024 241 करोड़ का प्रॉफिट, फिर से कंपनी प्रॉफिट में आती दिखाई दे रही है। सेल्स की बात करते हैं तो 2800 करोड़ के आसपास की सेल्स पहले हुआ करती थी, गिरते गिरते 1500 करोड़ के आसपास आई, 1500 करोड़ से वापस से सेल्स 1987 करोड़ की। मतलब गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मतलब कहीं ना कहीं सेल्स मिल रही है, प्रोजेक्ट मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज जो किसी को नहीं पता, शायद किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है, ये कंपनी PLI स्कीम्स, गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के ऊपर काम कर रही है, वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? IFCI। ये ध्यान रखना, IFCI ही वो कंपनी है जो PLI स्कीम्स को बांट रही है। आप समझ के देखिए, एक वीडियो बनाई थी, इसको देखो, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अपनी खुद की वेबसाइट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बनने वाले, ये है जैकपॉट। PLI स्कीम्स फॉर ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। मतलब भाई साहब गेम समझ में आ रहा है? ये सारा गेम मैंने आपको रियल स्कैल्पर विपुल के ऊपर में, इस चैनल के ऊपर में, यहाँ पे मैंने आपको दिखा था बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, 44,000 करोड़ का निवेश आएगा। इस वीडियो को जाके देखो, इस वीडियो में IFCI नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा ध्यान इस पे IFCI पे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके नहीं गया था। दिस इज द ट्रिगर पॉइंट गाइस कि किसके अंदर बाइंग क्यों हो रही है। अगर सरकार 44,000 करोड़ का परफॉर्मेंस इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक स्कीम PLI है ना, अगर लेके आ रही है, जिसमें से आपको याद होगा मैंने कहा था 15,000 करोड़ कहाँ है, 11,000 करोड़ कहाँ है, बाकी इसी सिस्टम के अंदर में है, तो पूरी वीडियो को जाके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और जैसे ही इस वीडियो को मैं कनेक्ट करता हूं PLI स्कीम्स के साथ में, तो यहां पे गेम बहुत अच्छा बचता है। पोजिशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM, ये है असली गेम। IFCI की जो और भी कंपनीज है जो सिस्टर कंसर्न है, देख सकते हैं, IFCI फैक्टर्स लिमिटेड है, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज है, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड है, IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड है, MP कौन है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ी कंपनी है। अगर रिवर्स मर्जर होता है, अगर ये कंपनी वाकई स्टॉक होल्डिंग इसमें ऐड हो जाती है, तो भाई साहब स्काई इज द लिमिट, बिलीव भी कीजिए, आप सोच भी नहीं सकते IFCI क्या कर सकती है। और सरकार का रुझान बहुत क्लियर है, सरकारी कंपनियों को उनको हरा करना है। ये बहुत क्लियरली मोदी जी बोल चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर में कितनी बार कि जिन सरकारी कंपनियों को ऑपोजिशन गाली देता रहा है, आज वो हर सरकारी कंपनी काम कर रही है, दौड़ रही है,
प्रॉफिटेबल हो रही है, और यही सरकार का मिशन और होनी भी चाहिए। हमारी सरकारी कंपनियां अगर प्रॉफिटेबल होंगी तो हम शायद विदेशी निवेश और ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, देश तरक्की पे चलेगा। 2031 तक कुछ निवेशकों का और कुछ दिग्गजों का यह भी कहना है कि 2031 तक वी कैन बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। विद दिस पॉजिटिव थॉट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, और हम मिलेंगे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।